वो कब्र में अब कोई नेकी नहीं कर सकता है, कब्र में कोई अमल नहीं कर सकता है। हाँ, उसकी औलादें, उसके अजीज़ो अकारी, उसके रिश्तेदार अगर उसके नाम से कुछ साले सवाब करते हैं तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमाता है। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह का वली जमीन के अंदर क्या होता है उसे देखा करता है, उसे मुशाहदा और मुलाहजा कर लेता है। उस शख्स ने कहा, आप मेरे बेटे के पास जाएं, अगर मुलाकात हो तो उससे कहें कि मेरे नाम से कुछ सदका तो खैरात कर देता, मेरे नाम से कुरान की कुछ आयतें पढ़ करके साले सवाब कर देता तो अल्लाह मेरी कब्र को भी रोशन फरमा देता। हजरात, वो साहिबे कश्फो करामत बुजुर्ग जब दूसरे दिन उस कब्रिस्तान से गुजरते हैं, उसके घर जाने के बाद उसके बेटे से कहते हैं, सुनो, कल मैंने कब्रिस्तान का जायजा लिया, मैं गुजर रहा था, मैंने देखा जितने लोग कब्र में मदफूनीन हैं, जितने दफन हैं, अल्लाह ने सबको एक एक नूर अता फरमाया है, एक एक रोशनी अता फरमाई है, एक एक जिया दी है, मगर तुम्हारे बाप को उस रोशनी से महरूम रखा गया है। उसकी वजह यह है कि तुमने अब तक उनके नाम से साले सवाब नहीं किया है, सदका तो खैरात नहीं किया है। उस बेटे ने जो ही सुना, चंद आयतें पढ़ता है कुरान की और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करता है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह मेरे वालिदैन पर ऐसे ही रहमो करम की बारिशें फरमा जैसा कि मेरे वालिदैन ने बचपने में मुझ पर रहमो करम किया है। बेटे का हाथ उठना था, बाबे इजाबत से उसकी दुआ टकराती है। दूसरे दिन जब वो अल्लाह वाले उस कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो क्या देखते हैं, अल्लाह ने जितना नूर औरों को अता किया है, जितनी रोशनी औरों को अता की है, अल्लाह ने 70 गुना ज्यादा नूर इसके बाप को कब्र में अता किया है, इसके बाप को कब्र में अता किया है। पता चला औलादें जब वालिदैन के सिलसिले में दुआ करती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अब मुझे कहने दिया जाए, जब एक आम वली की नजरों का हाल ये है, एक मोमिन की निगाह का हाल ये है, तो बगदाद के दूल्हा जिन्हें अल्लाह ने इमामुल औलिया बनाया है, जिन्हें इमामुल औलिया बनाया है, उसको से आजम की निगाह का आलम क्या होगा। सरकार फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं सारी कायनात को ऐसे देखता हूँ, ऐसे देखता हूँ जैसे अपनी हथेली पर राई का दाना देखूं। तमाम औलिया अपनी कब्रों से मुशाहदा करते रहते हैं। जो वलियों का सरदार हो, अल्लाह उसकी निगाह में कितनी उसाअत फरमाएगा, कितनी बरकत फरमाएगा। हजरात, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। हम यहाँ महफिले नूर में बैठे हैं, गौसे आजम की बज़्म में बैठे हैं, मगर मेरा अकीदा है कि हमारा गौस बगदाद मुअल्ला से मुशाहदा कर रहा है, बगदाद मुअल्ला से देख रहा है, बगदाद मुअल्ला से मुलाहजा कर रहा है। और गौसे आजम की एक नजरे इनायत उठी तो अल्लाह दुनिया में भी सरफराजी अता फरमाएगा और आखिरत में भी सरफराजी अता फरमाएगा। हजरात, एक बात और ज़हन नशीन करें, ये चीजें औलिया के अंदर आती कहां से? ये पावर, ये ताकत, ये तसर्रुफ, ये फैजान, ये कमाल औलिया के अंदर आता कहां से? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक समाअत फरमाए, इंसान जब अल्लाह के हुजूर क़ल्बी से कोई काम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला आहिस्ता आहिस्ता उसे मरातिब और दर्जात बुलंद फरमाता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्न फिल जसद लमुदग़ह इन सलहत सलहल जसद कुल्लु व इन फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। माना समात करें, माना सुने अल्लाह के रसूल की हदीस। मुस्तफा फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, इंसान के जिस्म के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा, इंसान के जिस्म के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा है,
इन सलहत सलहल जसद कुल्लु, अगर वो जिस्म का टुकड़ा सुधर जाता है, सही हो जाता है, तो इंसान का पूरा जिस्म सुधर जाता है। वइन फसदत, और अगर वो बिगड़ जाता है, फसदल जसदु कुल्लु, तो इंसान का सारा जिस्म बिगड़ जाता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो जिस्म का कौन सा टुकड़ा है जिसके सुधरने से पूरा वजूद सुधर जाता है, जिसके बिगड़ने से पूरा वजूद बिगड़ जाता है? मुस्तफा जान रहमत फरमाते, सहाबा अला वहियल क़ल्ब, ए मेरे सहाबा सुनो, वो इंसान का दिल होता है, वो इंसान का दिल हो। मेरे आका फरमाते हैं वो इंसान का दिल होता है। हजरात, ये औलियाए कराम इतना बुलंद मर्तबा और रुतबा जो पाते हैं, हजरत गिरामी इन्होंने अपने दिल को इतना संवारा है, इतना संवारा है, इतना सुधारा है कि हजरत गिरामी इस दिल से दुनिया निकल गई है, दुनिया की मोहब्बत निकल गई है, दुनिया का हुस्न तमकनत निकल गया है, दुनिया की रानाई और ज़ेबाई निकल गई है। सिर्फ जलवे खुदा इनके दिल में बसा हुआ है, इसलिए जिधर नजर करते हैं जलवे खुदा इन्हें नजर आता है, जलवे मौला नजर आता है, जलवे परवरदिगार नजर आता है। इंसान का अगर दिल सुधर जाता है तो उसका सारा वजूद सुधर जाता है। आप याद रखें, अगर आपका दिल सुधरा हुआ है तो कतई तौर पर आपका हाथ बुराई की तरफ नहीं बढ़ सकता है। दिल सुधरा हुआ है, नजरें बुराई की तरफ नहीं उड़ सकती हैं। दिल सुधरा हुआ है, ज़हनो फिक्र में बुराई वाली सोच नहीं आ सकती है, बुरी सोच नहीं आ सकती है। आपका कदम जब भी बुराई की तरफ उठेगा, दिल झिझोड़ेगा तुम्हें कि तुम रसूलुल्लाह के वफादार हो, पैगंबर के चाहने वाले हो। दिल इंसान का सुधर जाता है तो इंसान का सारा वजूद सुधर जाता है। और दिल सुधरता कैसे है इंसान का? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, इंसानों का दिल भी जंग आलूद हो जाता है, इंसान के दिलों में जंग लग जाता है। हजरात, सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर लोहे में जंग लगे तो उसे छुड़ाने के लिए तदबीरें की जाती हैं, उसे लोहे की भट्टी में डाला जाता है, वो साफ हो जाता है। आका, अगर इंसान का दिल जंग आलूदा हो जाए, दिल में जंग और मोर्चा लग जाए, तो उसे कैसे सुधारा जाए, कैसे संवारा जाए? मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, अगर दिलों का जंग सुधारना है तो कुरान की तिलावत किया करो, कुरान मुकद्दस पढ़ा करो। कुरान पढ़ते जाओगे, अल्लाह तुम्हारे दिल का मैल साफ करता चला जाएगा, दिलों का मैल साफ करता चला जाएगा, दिलों का जंग दूर होता चले जाएगा। एक मौके से मुस्तफा ने फरमाया, ए सहाबा, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाया करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या कोई घर भी कब्रिस्तान होता है? रहमत आलम फरमाते, हाँ सहाबा, वो घर जिसमें कुरान मुकद्दस की तिलावत ना हो, वो घर कब्रिस्तान होता है, कब्रिस्तान के मिसल हुआ करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये औलिया की सीरत हमें बताती है। हम और आपको तौफीक नहीं होती कि कुरान पढ़ें, दुनियावी कामों के लिए वक्त रहता है, लेकिन एक वरक, दो वरक, एक सफा, दो सफा, एक सूरा, दो सूरे कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। जिस गौस का नारा लगाते हो, जिस गौस के नाम पर महफिलें सजाते हो, जिस गौस की मोहब्बत का दम भरते हो, 10 साल की जिंदगी उस बड़े पीर गौसे आजम की ऐसी गुजरी है, एक पैर पर रात में खड़े हो जाते थे और कुरान मुकद्दस की तिलावत फरमाते थे। जब सुबह की सफेदी नमूदार होती थी, तब कुरान पढ़ना बंद फरमाते थे। जरा ये बताओ, दिल जंगालूदा हो जाए, कुरान पढ़ो, दिल साफ हो जाएगा। जिसने 10 साल एक पैर पर खड़े होकर कुरान पढ़ा हो, रातों में तन्हाई में 10 साल कुरान पढ़ा हो, उसका दिल कितना आईना होगा, उसका दिल कितना आईना होगा। इसीलिए तो नजर भी वसी है गौसे आजम की, और कानों की समाअत भी वसी है गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे गौसे आजम, अज़मते गौसे आजम, फैज़ाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान मुकद्दस की तिलावत यौलिया का, उनकी जिंदगी, उनकी सीरत में कुरान की
तिलावत दाखिल रही है। आप उठा करके देखें कितना कुरान पढ़ते हैं ये औलिया। हजरत गिरामी, कुरान इंसान जब पढ़ता है, मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, हजरात जिस मुक्तदर शायर सुन्नत का इंतजार था वो तशरीफ ले आए। आप अपने माथे की निगाहों से जियारत करें। अभी थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह रहमान हम और आप उनके लबो लहजे को इंशाअल्लाह रहमान समाअत करेंगे। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में बड़े अच्छे अंदाज में नगमा सराई फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रसूल बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें सुन करके महजूज होने की तौफीक अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था, इंसान जब कुरान की तिलावत करता है तो उसके दिल का जंग साफ हो जाता, उसके दिल का मैल साफ हो जाता। मौलाए कायनात बाबुल इल्म फरमाते हैं, मैं जब चाहता हूं कि मैं अपने परवरदिगार आलम से बात करूं, मेरी तरफ तवज्जो करें। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, मैं जब चाहता हूं कि अपने परवरदिगार आलम से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं। जब चाहता हूं कि परवरदिगार आलम से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं। नमाज में आप क्या करते हैं? तकबीर तहरीमा कह करके और नाफ के नीचे हाथ बांध लेते हैं। क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। माना और मफहूम क्या होता है? तमाम तारीफ मौला तेरे लिए है, तू रहमान है, रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए मौला हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। ये अपने रब से बात कर रहे हो आप। मौलाए कायनात फरमाते, मैं जब चाहता हूँ अपने अल्लाह से बात करूं तो नमाज पढ़ता हूँ, और जब मेरा दिल ये चाहता है कि परवरदिगारे आलम मुझसे बात करे, परवरदिगारे आलम मुझसे गुफ्तगू करे, तो हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं मैं कुरान पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ। हजरात गिरामी, कुरान में है क्या? अल्लाह ने बंदों से जो खिताब फरमाया है, बंदों से जो बातें की हैं, वही तो है कुरान। कुरान पढ़ते रहा करें, अल्लाह के मुकर्रब बनते बनते चले जाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये औलिया को मकाम मर्तबा ऐसे नहीं मिला, मुसलसल रियाजत व इबादत की बुनियाद पर अल्लाह ने गौसे आजम को गौसे आजम बनाया है। हजरात, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ। हजरात, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर इंसान का दिल सुधर जाता है तो इंसान का सारा वजूद सुधर जाता है। अपने दिल को पाको साफ करो, अपने दिल को साफ करो, तो यकीनन आपका सारा वजूद सुधर जाएगा। और हजरात, अल्लाह की राह में और अल्लाह के लिए जो भी करो, खुलूसो लिल्लाहियत से किया करो। दिखावा और रियाकारी कतई तौर पर शामिल ना हो। कोई भी हो, सदका व खैरात करो, महफिल नूर का इनकाद करो, नमाज और रोजा करो। हजरात, इबादत में अगर रिया शामिल है तो कतई तौर पर वो इबादत काबिल कबूल हो ही नहीं सकती। कल मैदान मैशर में आप मेहनत और मशक्कत भी करेंगे, लेकिन कल मैदान मैशर में उसका समरा, उसका नतीजा आपको कतई तौर पर कुछ भी न मिलेगा। और अगर रिया शामिल नहीं है, दिखावा शामिल नहीं है, सिर्फ रज़ाए मौला के हुसूल के लिए आप कर रहे हो,
तो ऐसा नतीजा मुरत्तब होगा, ऐसा नतीजा मुरत्तब होगा कि आपके तसव्वुर से भी ज्यादा अल्लाह ऐसा नतीजा और इनाम अता फरमाएगा कि आप उसे समझ नहीं सकते हैं। आओ हदीस पाक की रोशनी में आपके ज़हन और फिक्र में बात उतारूं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब राह मौला में कुछ खर्च किया करो, अल्लाह की राह में कुछ दो, तो अगर दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को खबर ना हो। अल्लाह की राह में अगर कुछ दो, सदका व खैरात करो, तो अंदाज ये होना चाहिए कि अगर दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को खबर ना हो। क्या मतलब? सदका व खैरात करो, देने वाला जाने, लेने वाला जाने, तीसरा कोई ना जाने, तो उसमें रिया शामिल नहीं होगी, दिखावा शामिल नहीं होगा। अल्लाह की बारगाह में वो चीज मकबूल हो जाएगी। हजरात गिरामी, अल्लाह के रसूल की इस हदीस पर एक शख्स ने अमल किया और उसने सोचा, रहमत आलम की यह हदीस है, जो तरीका मुस्तफ़ा ने फरमाया है उसे अपनाते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि रात की तारीकी हो, रात का सन्नाटा हो, जब दुनिया अपने बिस्तर पर सो रही हो, कोई ना देख रहा हो, ऐसे वक्त में अगर कोई हाजतमंद गुजरे तो मैं उसकी मदद कर दूं। मैं जानूंगा, जिसे दूंगा वो जानेगा, तीसरा नहीं जानेगा। हजरात, तो उसमें दिखावा और रियाकारी शामिल नहीं होगी। हदीस पाक में आता है, वो इंसान रात की तारीकी होती है, रात का सन्नाटा होता है, अशरफियों की थैली लेता है और ले जाने के बाद एक रास्ते के नुक्कड़ पे खड़ा हो जाता है, सोच रहा है कोई गुजरने वाला इधर से गुजरेगा, मैं अशरफियों की थैली उसे दे दूंगा, सुन्नते मुस्तफा पर अमल हो जाएगा, मेरा सदका बारगाह खुदाबंदी में मकबूल हो जाएगा। अजीजों, रात की तारीकी और सन्नाटा है, अशरफियों की थैली लेकर के वो रास्ते में खड़ा है। हजरात, गुजरने वाला एक शख्स उधर से गुजरा, हजरात, उसने अशरफियों की थैली उसके हवाले कर दी। उसने सोचा, रात का सन्नाटा है, तारीकी है, सारी दुनिया अपने बिस्तर पर सो रही है, यकीनन ये इंसान हाजतमंद है, जरूर हाजतमंद है, हाजत ने मजबूर किया है रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में इसे चलने पर। अशरफियों की थैली देता है और जाके अपने बिस्तर पे आराम कर रहा है, मगर सुबह की सफेदी नमूदार होने से पहले पहले आसमान दुनिया से एक फरिश्ता आता है, पूरी बस्ती में घूम घूम करके ऐलान कर रहा है, रजुलुन तसद्दका अला यदिस सारिक। ए लोगो सुनो, एक शख्स ने रात में सदका किया, वो सोच रहा उसका सदका अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया, उसका सदका तो एक चोर के हाथ लग गया। अल्लाह, उसका सदका तो एक चोर के हाथ लग गया। अब ये सोच रहा है, मैंने सुन्नत नबवी पर अमल करके सदका किया, लेकिन मेरा सदका तो रायगा और बर्बाद हो गया। दूसरी रात फिर उसने अशरफियों की थैली ली और कहा, आज फिर मैं बारगाह खुदाबंदी में सदका उसी अंदाज से करूंगा, मुमकिन है दूसरी रात का सदका मेरा मकबूल हो जाए। दूसरी रात में फिर उसी नुक्कड़ पे खड़ा होता है और आने वाले का इंतजार कर रहा है, आने वाले का इंतजार कर रहा है। इतने में एक खातून उधर से गुजरती हैं, एक औरत उधर से गुजरती है। इसने सोचा, कल वो मर्द था, चोर हो सकता था, ये जरूर हाजतमंद है, मोहताज है, वरना रात के सन्नाटे और तारीकी में इसे दर बदर घूमने की जरूरत क्या है। हजरात, अशरफियों की थैली लिया, उसके हवाले कर दिया, बिस्तर पे जाके आराम करने लगता है। सुबह की सफेदी नमूदार होने से पहले पहले अल्लाह का मुनादी निदा दे रहा है, रजुलुन तसद्दका अला यदि जानिया। ए लोगो, एक शख्स ने रात में सदका किया, वो सोच रहा उसका सदका बारगाह खुदाबंदी में मकबूल हो गया। सुनो, उसका सदका तो एक फाहिशा औरत के हाथ लग गया। अल्लाह अकबर। अब उसने अपने पेशानी पे अफसोस का हाथ रखा, 2 दिन का सदका मेरा रायगा और बर्बाद चला जा रहा है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया है, ऐसे सदका करो कि तीसरा ना जाने। उसने सोचा, आज फिर सदका करता हूँ, मुमकिन है तीसरे दिन का सदका अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए।
जाए। तीसरी रात फिर वो अशरफियों की थैली लेता है, रास्ते में खड़ा हो जाता है। आने वाला फिर एक शख्स गुजरता है, उसे चुपके से अशरफियों की थैली थमा देता है। बिस्तर पे जाकर के आराम करने लगा। अल्लाह का मुनादी फिर निदा दे रहा है, रजुलुन तसद्दका अला यदिल गनी। ए लोगो, एक इंसान ने रात में सदका किया, उसका सदका तो एक बखील के हाथ लग गया। अल्लाह अकबर। अब इसने सोचा, अफसोस, मेरा सदका तीनों दिन का रायगा और बर्बाद होता चला जा रहा है। मैंने सुन्नत नबवी पे अमल किया था कि रियाकारी शामिल ना हो, दिखावा शामिल ना हो, मेरा सदका तो बर्बादो बेकार हो गया। ये सोच रहा था, इतने में आसमान से आवाज आती है, ऐ वो इंसान, परेशान होने वाले परेशान ना हो, मुतफक्किरो हैरान ना हो, मुस्तरिबो बेकरार ना हो। तूने रहमते आलम की सुन्नत पर अमल करके सदका किया है, तुझे पता नहीं है तेरा सदका मकबूल ही नहीं हुआ है। सदके की मकबूलियत का असर ये मुरत्तब हुआ है कि जिस दिन से तेरा सदका उस चोर के हाथ लगा है, उसने चोरी से तौबा कर लिया है, अल्लाह का नेक बंदा बन गया है। जिस दिन से तेरा सदका उस फाहिशा और जानिया के हाथ लगा है, उसने ज़नाकारी से तौबा कर लिया है और अल्लाह की एक नेक बंदी बन गई है। जिस दिन से तेरा सदका उस बखील के हाथ लगा है, उसने बखालत से तौबा कर लिया है, राह खुदा में दरिया बहाना शुरू कर दिया है। हजरात, नतीजा क्या समझ में आया? अल्लाह की बारगाह में बगैर रिया के अगर कोई अमल किया जाए, बज़ाहिर कबूल देखने में लगे न लगे, मुतसव्विर हो न हो, लेकिन उसका नतीजा ऐसा मुरत्तब होता है, ऐसा मुरत्तब होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल ही नहीं फरमाता है, उससे दूसरों की जिंदगी में इनकलाब पैदा फरमा देता। हजरात, तो जो काम दिल की सफाई से किया जाए, हुजूर कल्बी से किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमाता, उसे कबूल फरमाता। ये औलियाए ज़वील इत्शाम हैं जिन्होंने अपने दिलों को साफ किया है और इस कदर दिलों को मुनव्वर फरमाया है, इस कदर मुनव्वर फरमाया है, दिलों को अपने रोशनो ताबनाक बनाया है कि हजरात, इनकी दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इनको सरफराजी अता की और दुनिया से जाने के बाद इनकी उसाते नजरी और उसाते समाअत अल्लाह ने इतना बढ़ाया है कि कब्र में रहते हैं, लेकिन जब जहां चाहे जिसकी चाहे इमदाद फरमा दें, जहां तक चाहे वो देखें। हजरात, सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही की ज़ाते पाक को देखें। हजरात, हाथ बढ़ाते हैं तो करोड़ों मील की दूरी पर समंदर से कश्ती को गुलामों के पार लगाते हैं। हजरात, निगाहे इनायत उठाते हैं, हजारों मील की दूरी पर गुलाम अगर परेशान है तो बगदाद शरीफ ही से मुशाहिदा फरमा लेते हैं और वहीं से दस्तगीरी फरमाते हैं। हजरात, ये क्या है? इदा कानल अब्दु लिल्लाह कानल्लाहु लह। जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह की सारी रहमतें बंदे के लिए हो जाती हैं, सारी रहमतें बंदे के लिए हो जाती हैं। हजरात गिरामी, ये मरातिबे जलीला, यह मनसबे अजीमा अल्लाह तबारक व तआला औलिया को अपने फजल से अता फरमाता है। जब औलिया अपने दिलो दिमाग को रब के हुजूर, रब ताला की बारगाह में इतना फना कर देते हैं कि हर जहार जानिब रब के जलवे नजर आते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हें बुलंद मकाम अता फरमाता है, बुलंद मर्तबा अता फरमाता है। आज हम भी अपने दिलों की सफाई करें, सफाई कल्ब की कर लें, हमारा दिल रोशन हो जाएगा तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन हो जाएगी। और कल्ब व नजर जब पाक होगा तो अल्लाह तबारक व तआला बरकतें, रहमतें, उसाअतें, फरहतें अता फरमाएगा। मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम आज की इस बज़्म पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। साहिब खाना ने बड़े
तो उसको एहतशाम के साथ महफिल नूर को मुनव्वर किया है। जैसे ये महफिल मुनव्वर है, अल्लाह इनकी दुनिया और आखिरत को मुनव्वर फरमाए, हम सब की दुनिया और आखिरत को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। मैंने रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ी है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला यमूतून बल यंतकिलून मिन दारिन इला दार। अल्लाह का वली मरता नहीं बल्कि एक घर से दूसरे घर की जानिब मुंतकिल हो जाता है। जैसे वो दुनिया में रहता है, दुनिया से जाने के बाद अल्लाह उसकी अजमतें और बढ़ा देता है, रिफातें और बढ़ा देता है। अल्लाह तबारक व तआला उनके मरातिब व दरजात को और बढ़ा देता है। अल्लाह हम सबको औलिया इकराम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अपने दिलों को साफ करने की तौफीक अता फरमाए। दिल का जंग साफ हो गया तो सारा वजूद साफ हो जाएगा, सारा वजूद सुधर जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।